बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम CS304 की असाइनमेंट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट है और इसकी जो ड्यू डेट है वो 19 जुलाई है। असाइनमेंट की तरफ मूव करने से पहले असाइनमेंट अपलोडिंग के इंस्ट्रक्शन देखें तो इसके अंदर आप लोगों ने एक तो CPP फाइल सेंड करनी है और दूसरा आप लोगों ने जो C++ फाइल सेंड करनी है उसके अंदर आप लोगों ने अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ID लाजमी मेंशन करनी है। एनी अदर फॉर्मेट लाइक स्कैन इमेजेस PDF जिप कोई भी अदर फॉर्मेट के अंदर कोई भी फाइल आप सेंड नहीं कर सकते, वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा कोई भी आप लोग असाइनमेंट आफ्टर ड्यू डेट अगर आप ईमेल करते हैं तो वो भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप कोई यानी कि एग्जीक्यूटिबल फाइल या कोई करप्ट फाइल सेंड करते हैं तो वो भी आप लोगों की रिजेक्ट हो जाएगी। और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्होंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप लोगों ने नेट से आगे पीछे से कॉपी नहीं करनी। तो बेसिकली मैंने इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि डिटेल से, ताकि आप लोग इसके अंदर डिटेल से आप लोग समझें और इसके अंदर ख़ुद चेंजेस करें जो जो मैं बताऊँगा। और इसके साथ साथ आप लोग ने इसके अंदर मज़ीद चेंजेस खुद करनी है जो जिस तरह से मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों का कॉपीराइट इशू भी ना आए। उसके बाद आए तो जो लेक्चर कवर करने हैं आप लोगों ने इस असाइनमेंट के लिए वो 23 से 29 तक है, यानी कि 23 से 29 तक आप लोग अगर लेक्चर करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तो ये आप इजीली असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर एक कंपनी है, वो एम्प्लॉयमेंट को पे कर रही है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वीकली बेसिस, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, अब इसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं वो दो टाइप के हैं, एक तो सैलरी एम्प्लॉय, ठीक है, और दूसरा आवरली एम्प्लॉय है, ठीक है। सैलरी एम्प्लॉय बेसिकली जो होते हैं परमानेंट होते हैं, जिनकी फिक्स सैलरी होती है। आवरली एम्प्लॉयज़ जो विजिटिंग होते हैं नॉर्मली, जिनकी यानी कि सैलरी जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितने घंटे ज़्यादा काम करेंगे उस लिहाज से उनकी सैलरी जो होगी वो इंक्रीज़ होती रहेगी। इसके बाद आए यहाँ पर उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि सैलरीड एम्प्लॉयड जो हैं वो पेड विद फिक्स वीकली सैलरी हैं, यानी कि उनको फिक्स्ड एक हफ्ते की सैलरी मिलती है। बेशक वो 1 घंटा काम करें या जो उनकी रूटीन है उस हिसाब से काम करें, उनकी सैलरी जो होगी वो फिक्स रहेगी। लेकिन जो अर्ली एम्प्लॉय हैं उनकी जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम वेरी कर रही होगी, यानी कि अगर उनका, अब यहाँ पर उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि अगर वो 40 घंटे से कम लगाते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, पेजेस को उन 40 घंटों से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो इनकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। ये उन्होंने कंडीशन बताई हुई है। इसी तरह अगर उनकी सैलरी जो है वो 40 आवर्स से ग्रेटर है, लेट से 41 भी हो गई है, तो फिर आप लोगों ने किस तरह कैलकुलेट करनी है, ये आप लोगों को उन्होंने फार्मूला बताया हुआ है। ये आप लोगों ने वहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आप लोगों ने इनिशियलाइज की होंगी, तो वो ऑटोमेटिकली ये सैलरी कैलकुलेट करके इस सैलरी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। ये आप लोगों ने दो मेन कंडीशन इन्होंने बताई हुई हैं। और बेसिकली यहाँ पर जो उन्होंने सैलरीड एम्प्लॉय और अर्ली एम्प्लॉय बताए हुए हैं, ये दो क्लासेस हैं, ठीक है, जो कि हम आगे पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अच्छा, इसके बाद उन्होंने अब यहाँ पर हमें उन्होंने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर देखें उन्होंने एक क्लास डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है, एम्प्लॉय की। यहाँ पर अगर आप लोग ऊपर इंस्ट्रक्शन देखें तो उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट लाजमी करना है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है कि डिटेल्स ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन फॉर ईच क्लास इज प्रोवाइडेड इन गिवन क्लास डायग्राम। अब यहाँ पर उन्होंने क्लास डायग्राम का स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किए हुए है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ऊपर यानी कि हमें एक पेरेंट क्लास, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, लेट्स से कि माइनस माइनस नेम, ठीक है, माइनस एज। अब माइनस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों ने ये समझना है कि माइनस का मतलब क्या होता है। माइनस का मतलब ये होता है कि क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स पब्लिक होते हैं, ठीक है, वो हमारी अपनी मर्जी होती है कि पब्लिक रखना चाहते हैं कि प्राइवेट रखना चाहते हैं, वो हम पर डिपेंड कर होता है। अच्छा, यहाँ पर अब लोगों माइनस नेम और माइनस एज, माइनस नेम और माइनस एज, ठीक है। अब माइनस का मतलब ये होता है, अब क्लास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, प्राइवेट होती है। अगर आप लोगों ने C++ के अंदर या ऊप के अंदर आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़े हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास जो है वो प्राइवेट होती है, ठीक है। अब हम पर डिपेंड होता है कि हमने क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेंबर फंक्शन को पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है या हमने प्रोटेक्टेड रखना है। ये हम पर डिपेंड करता है कि जो हम अपनी मर्जी से एक्सेस स्पेसिफाइड टाइप मेंशन करें। अब यहाँ पर देखें माइनस, माइनस का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं या डेटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शन है उनको आप लोगों ने प्राइवेट रखना है। माइनस का मतलब ये होता है।
इसी तरह अगर आप लोगों के पास ये एट्रीब्यूट मेंबर फंक्शन है, ठीक है, नॉर्मली जो मेंबर फंक्शन होते हैं क्लास के उनको हम पब्लिक रखते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें जो प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब ये होता है कि इस एट्रीब्यूट इस फंक्शन को हम थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये पब्लिक रहते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर स्पेशलाइजेशन अप्लाई हुई है, यानी कि इस एम्प्लॉय क्लास से एक सैलरीड एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट हो रही है और दूसरी अर्ली एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट हो रही है, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि इनहेरिटेंस के अंदर अगर आप लोग पेरेंट क्लास से कोई भी बेस क्लास एक्सेस करते हैं तो बेसिकली उसके जो एट्रीब्यूट्स या मेंबर फंक्शन होते हैं जो कि पब्लिक होते हैं, ठीक है, वो आप बेस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ये होता है कि अगर आप लोग कोई भी फंक्शन पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइन करते हो, ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने उन फंक्शन को बेस चाइल्ड क्लास के अंदर आप लोगों ने उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है विद सेम नेम, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो बॉडी होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो क्लास के अंदर जो फंक्शन है, ठीक है, तीनों क्लासेस के अंदर जो फंक्शन सेम आ रहे हैं, अब हमने वो क्या करना है, उन फंक्शंस को पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर वही सेम कंसेप्ट है, ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर अगर माइनस है, ठीक है, वीकली सैलरी इसको हमने प्राइवेट रखना है। इसी तरह आवरली एम्प्लॉय इनके अंदर माइनस माइनस माइनस, ठीक है, अर्ली वेज सैलरी इनको भी हमने क्या करना है, प्राइवेट रखना है। बाकी जितने भी मेंबर फंक्शन है उनको हमने पब्लिक रखना है। अच्छा, उसके बाद अब उन्होंने हमें यहाँ पर आउटपुट भी प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या प्रिंट कराना है, हाउ मैनी एम्प्लॉय डेटा यू वांट टू इंटर, यानी कि हमने सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेनी है कि वो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय को डेटा इंटर करना चाहता है, यानी कि सबसे पहले हम उससे चॉइस लेंगे एस फॉर सैलरीड एम्प्लॉय, एच फॉर अर्ली एम्प्लॉय, ठीक है। अगर वो एस सैलरीड एम्प्लॉय को करता है तो हमने सिर्फ उसका नेम, एज और सैलरी लेनी है, ठीक है, और वही सेम एज इट इज हमने प्रिंट करा देनी है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि सैलरीड एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो फिक्स रहेगी, बेशक वो 1 घंटे काम करें, 2 घंटे काम करें, वो हमने एज इट इज प्रिंट करा देनी है। कैलकुलेशन जो हमने परफॉर्म करनी है वो हमने अर्ली एम्प्लॉय सैलरी के ऊपर परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने नेम लिया अर्ली एम्प्लॉय का सना, ठीक है, उसके बाद एज 28 अर्ली उन्होंने गेट किए, इसके बाद वेजेस कैलकुलेट किए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो उसने पहली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की एम्प्लॉय की, ठीक है, जो कि सैलरीड एम्प्लॉय थे, वो एज इट इज प्रिंट की, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर देखें आगे चेंजेस हो गई हैं, 28 एज थी, ठीक है, सैलरीड उसकी कितनी होगी 950, ठीक है, उस हिसाब से जो फार्मूला था उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट करके प्रिंट करा दिया, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कोड दिखा देता हूँ और उसके बाद अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आउटपुट देख लेते हैं, इसकी आउटपुट क्या आती है, ठीक है। अब यहाँ पर उधर जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन था कि आप लोगों ने सबसे पहले एम्प्लॉय का डेटा लेना है, ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय का डेटा आप इंटर कराना चाहते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर मैं 2 इंटर करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो मुझसे चॉइस मांग रहा है कि आप लोगों ने किस टाइप ऑफ एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन इंटर करानी है, ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉय की या अर्ली एम्प्लॉय की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेट से सैलरीड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, तो मैं एस प्रेस कर देता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब मैं एंटर नेम वो मुझसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, मैंने नेम एंटर किया, उसके बाद एज मांग रहा है, ठीक है, लेट से कोई भी एंटर कर सकते हैं, उसके बाद सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो सैलरीड एम्प्लॉय की जो भी सैलरी होगी या जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों ने एज इट इज़ प्रिंट करानी है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अब मुझसे वो सेकंड टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पर 2 एंटर किया है, यानी कि वो 2 मरतबा इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय की एंटर करें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अर्ली एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर करा लेता हूँ, तो मैंने एच प्रेस किया, उसके बाद वो मुझसे नेम मांग रहा है, ठीक है, लेट से मैं यहाँ पर बस इंटर करा लेता हूँ। उसके बाद वो मुझसे एज मांग रहे हैं, ठीक है, जो भी एज करें इंटर, ठीक है, मैं यहाँ पर लेट से 12 इंटर करा लेता हूँ। उसके बाद वो मुझसे आवर्स मांग रहा है, ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ आवर्स उसने काम किया, तो मैं यहाँ पर 30 कर लेता हूँ। उसके बाद इंटर वेजेस 20, ठीक है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप इंटर करा सकते हैं। उसके बाद उसकी सैलरी, ठीक है, तो यहाँ पर देखें उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो एज इट इज़ प्रिंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एंटर हुई है, सबसे पहले हमने सैलरीड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन प्रिंट कराई जो कि एज इट इज़ प्रिंट होगी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखें जो अर्ली एम्प्लॉय है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सैलरी जो है वो कैलकुलेट होगी, चेंज होगी, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों ने आवर्स ग्रेटर देन 40 दिए होंगे, ठीक है, वो पहला फार्मूला चलेगा। अगर आप लोगों ने लेस देन 40 दिए होंगे तो वो दूसरा फार्मूला चल के वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब हम कोड को फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं।
अच्छा, कोड के अंदर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्लासेस इंप्लीमेंट करनी है जिस तरह आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग वर्ड फाइल खोलें तो इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने एक बेस क्लास बनानी है एम्प्लॉय की, और उसके अंदर आप लोगों ने दो क्लासेस उससे इनहेरिट करानी है, ठीक है। सैलरीड एम्प्लॉय और अर्ली एम्प्लॉय पब्लिकली आप लोगों ने इनहेरिट करानी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर एक पेरेंट क्लास बनाई है, ठीक है, क्लास एम्प्लॉय। और उसके बाद आप लोगों ने उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आप लोगों ने मेंशन करने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कैरेक्टर टाइप की एक नेम अरे डिक्लेयर की, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एज इन टाइप के डिक्लेयर किया, जो कि आप लोगों के पास यहाँ पर वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। पब्लिक हैं तो पब्लिक आप लोगों ने बनाने हैं, प्राइवेट हैं तो प्राइवेट बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने उसके अंदर दो फंक्शन बनाए जो कि वहाँ पर उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई हुई, आप लोगों ने गेटर और सेटर फंक्शन बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को जो दो फंक्शन दिए गए हैं प्रिंट और कैलकुलेट सैलरी, जो कि तीनों क्लासेस के अंदर अवेलेबल हैं, इनको आप लोगों ने वर्चुअल डिक्लेयर करना है पेरेंट क्लास के अंदर। तभी आप लोग इन दो फंक्शन को अपनी जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेस क्लास ये पेरेंट क्लास जो है ये यहाँ पर एंड होगी, ठीक है। उसके बाद आए तो यहाँ पर इसके अंदर जो यहाँ पर हमने जो फंक्शन डिक्लेयर किए थे ये यहाँ पर देखें वर्ड सेटर और गेटर, इनको अब हमने बारी बारी बार जो है वो हमने डिफाइन भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने गेट सेटर फंक्शन बनाया, ठीक है। सेटर के अंदर हमने यूज़र की जो एम्प्लॉय है उसका नेम गेट किया, ठीक है, सी इन डॉट गेट लाइन, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी एज कैलकुलेट की और इन वेरिएबल्स के अंदर हमने स्टोर करा लिया। उसके बाद गेटर फंक्शन बनाया, गेटर के अंदर क्या किया हमने इन दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करा लिया, ठीक है। उसके बाद आए तो यहाँ पर हमने सेकंड क्लास बनाई सैलरीड एम्प्लॉय। अब सैलरीड एम्प्लॉय जो है ये पब्लिकली इनहेरिट होगी पेरेंट क्लास जो ऊपर हमने बनाई है एम्प्लॉय उससे इनहेरिट होगी, ठीक है। उसके अंदर इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ड फाइल है इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसके अंदर जो दो फंक्शन है जिनको हमने इम्प्लीमेंट करना है थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, और इसको हम क्लास के बाहर हम थ्रू स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी करें, ठीक, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने यूज़र से सैलरी के एंटर करवाई, ठीक है, वो हमने वीकली सैलरी के अंदर स्टोर करा ली, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखें तो एक और फंक्शन बनाया प्रिंट, ठीक है। अब प्रिंट फंक्शन जो क्या करेगा सारी इंफॉर्मेशन जो भी होगी एट्रीब्यूट्स के अंदर वो उसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद देखें तो यहाँ पर देखें अर्ली एम्प्लॉय, ठीक है। अर्ली एम्प्लॉय के अंदर क्या होगा इसको भी हमने इनहेरिट कराया पब्लिकली एम्प्लॉय क्लास से, ठीक है। यहाँ पर उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद उसकी कैलकुलेट सैलरी और प्रिंट फंक्शन है, ठीक है। अब कैलकुलेट सैलरी के अंदर क्या होगा हमने तीन इंफॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा कैलकुलेट एंटर करवाएंगे यूजर से, ठीक है। एक तो उसकी आवर्स हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ आवर्स काम किया, उसके बाद उसकी वेजेस, उसके बाद सैलरी। अब सैलरी के ऊपर कैलकुलेशन होगी कि अगर उसकी सैलरी जो है वो लेस देन 40 है, ठीक है, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए आवर्स के साथ, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 40 है तो फिर क्या करें, ये फार्मूला जो उन्होंने प्रोवाइड किया वो इसके थ्रू आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या होगा, प्रिंट फंक्शन के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने प्रिंट करा देनी है, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर आए तो यहाँ पर आप लोगों ने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, एम्प्लॉय टाइप की एक एरे बनाई है जिसके अंदर आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय को आपने सेव कराना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर एम्प्लॉय का डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय का वो डेटा एंटर कराना चाहता है। यहाँ पर हमने एक नंबर का वेरिएबल बनाया है वो उसके अंदर स्टोर करा लिया, ठीक है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर आई की वैल्यू लेस देन नम है, ठीक है, तब तक वो चलता रहेगा, यानी कि अगर उसकी वैल्यू लेट से उसने 2 एंटर कराई है तो वो लेस देन 2 ही रहेगा और दो इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय की डेटा कलेक्ट कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने यूज़र से चॉइस ली एस और एच की। अगर एस देता है तो ठीक है वो एस सैलरी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, क्लास का, और उसके फंक्शन को कॉल करे और कैलकुलेट सैलरी करे, ठीक है। इसी तरह अगर वो उसने एच इंटर किया, ठीक है, फिर उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, ठीक है, अर्ली एम्प्लॉय की और कैलकुलेट करे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर वो जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है वो हमने उस एरे के अंदर स्टोर करा दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर दोबारा एक लूप लगाई वाइल लूप, ठीक है, जो कि इस पॉइंटेड टू एरे के ऊपर क्या करेगा आइट्रेट करेगा दोबारा और इनकी बारी बारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो प्रिंट कराएगा, ठीक है।
So basically, if you like my video, please subscribe my channel and share with friends.